गुरु जी, संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अर्चना दुबे आंटी का है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर भी हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी साथ संगत जी। संगत जी, मेरा नाम पूजा दुबे है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी मैं बोलती हूँ। संगत जी, मैं बॉम्बे में रहती हूँ और संगत जी मैं अंबानीज़ के यहाँ पे काम करती हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये गुरु कृपा है जो मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और कैसे गुरुजी ने मेरी किस्मत बदली, कैसे मेरे जीवन को चेंज किया, वो अनुभव मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इतनी बड़ी हस्ती को इस पूरे जहाँ में उनका नाम लिया जाता है, कौन नहीं जानता आज की डेट में अंबानीज़ को। तो संगत जी, मैं अंबानीज़ के घर लॉन्ड्री में हूँ और वहाँ पे संगत जी गुरुजी की कृपा से ही मैं लगी हूँ। देखिए संगत जी, मैं बॉम्बे में बहुत जगह जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, बहुत जगह, और मैंने काफ़ी जगह संगत जी अपने रिज़्यूम भी दिए हुए थे, बट मेरा कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था। और संगत जी मैं बहुत प्रॉब्लम्स में थी, परेशान थी। संगत जी मैं बस यही चाहती थी कि भगवान मेरी कहीं अच्छी-सी जॉब लग जाए, जिससे मैं अपनी पूरी फैमिली को सँभाल सकूँ। क्योंकि संगत जी मेरी जो मदर हैं वो संगत जी पैरालाइज़ हैं और इसके अलावा संगत जी उनको बहुत हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं और मैं अपनी मदर के घर ही रहती हूँ और मेरे पास 2 बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड की डेथ संगत जी काफ़ी लंबे टाइम पहले हो चुकी थी। आई थिंक 2003 या 4 के आसपास उनकी डेथ हुई थी संगत जी। तो मैं जब से ही अपने बच्चों को सँभालती आ रही थी, सबसे पहले तो संगत जी मैं एयरपोर्ट पे थी, वहाँ लॉन्ड्री में थी। फिर उसके बाद संगत जी किसी कारणवश जब हस्बैंड की डेथ हुई तो जॉब छूट गई थी। तो उसके बाद संगत जी कहीं जॉब मिली नहीं, तो काफ़ी ट्राई किया मैंने, काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। तब कहीं जाके संगत जी मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था, और जब गुरुजी के बारे में उन्होंने मुझे बताया था तो मैं एक बार बॉम्बे मंदिर गुरुजी के यहाँ दर्शन करने गई थी, बट मेरे दर्शन नहीं हो पाए थे, तो फिर उसके बाद मैं नहीं गई। ये बात आई गई हो गई और उसके बाद फिर मैं गुरुजी के दरबार नहीं गई। समय बीतता रहा, परेशानियों में तो थी ही थी। और मेरी फ्रेंड का मुझे एक बार कॉल आया और उसने मुझे इनविटेशन दिया कि हमारे यहाँ गुरुजी का सत्संग है, तो तू पूरी फैमिली के साथ आना। तो फैमिली में संगत जी बच्चे और मैं ही उनके यहाँ सत्संग में गए थे और
वो भी ऐसा हुआ संगत जी कि उस दिन मम्मा ने मुझे कहा कि ऐसे-ऐसे रश्मि का फ़ोन आया था तो उसके यहाँ सत्संग में चली जा। और उस टाइम मेरा मूड भी बहुत ख़राब था क्योंकि जॉब को लेके भी और संगत जी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेके भी। तो मम्मी की बात सुनकर मैं बच्चे को लेके उनके यहाँ सत्संग में गई। तो जब सत्संग में गई तो सत्संग में संगत जी पूरे सत्संग मन में शांति थी और मन ही मन यही प्रार्थना कर रही थी कि बस मेरी जॉब लग जाए, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप तो संगत जी मैंने पहले भी उसके हाथ में देखा हुआ था, क्योंकि उसने ब्रेसलेट और गले में पहना हुआ था। तो गुरुजी के बारे में तो उसने मुझे पहले भी बताया था और मंदिर के बारे में भी बताया था, पर मैं गई नहीं थी और दिल्ली मेरा कभी आना हुआ नहीं था। तो बॉम्बे में ही संगत जी मैं इधर-उधर जॉब के लिए तो परेशान थी ही, उस दिन सत्संग में भी अच्छा लगा और उस सत्संग के बाद से संगत जी मेरी लाइफ़ चेंज कर दी गुरुजी ने, पूरी तरीके से चेंज कर दी। उस सत्संग के बाद संगत जी कनेक्टिविटी होती है ना, वो गुरुजी से होना शुरू हुई। मतलब मुझे इतनी क्रेविंग होने लगी कि मतलब मैं गुरुजी के दरबार जाऊँ, उनके दर्शन करके आऊँ। पता नहीं ऐसा क्या हुआ संगत जी मुझे कि मैं नेक्स्ट डे फिर से बॉम्बे वाले जो गुरुजी का मंदिर है वहाँ पहुँची और वहाँ संगत जी किस्मत इतनी ख़राब कि शायद गुरुजी ने परीक्षा लेनी थी, क्या लेना था, ये तो गुरुजी जाने। उस दिन भी संगत जी दर्शन मेरे नहीं हुए। अब संगत जी दर्शन नहीं हुए तो बहुत परेशान हो गई और ज़्यादा दुखी हो गई। अब संगत जी फिर से मतलब गुरुजी के बारे में घर पे सोचती थी और गुरुजी के बारे में सर्च करती थी। तो मैं मन ही मन ये सोचने लगी कि गुरुजी आप मुझे एक बार अपने दरबार बुलाओ, दर्शन दो, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। तो मैंने इस चीज़ के लिए अपनी फ्रेंड को भी कॉल किया था, तो उसने मुझे यही बात कही थी कि ये चीज़ तू गुरुजी को कह, गुरुजी तेरी सुनेंगे। और ये बात जब मैंने संगत जी गुरुजी के स्वरूप के सामने करी, तो उसके नेक्स्ट डे ही संगत जी मुझे मेरे एक इतने पुराने फ्रेंड का कॉल आया जिससे कम से कम ढाई 3 साल बिना बात किए हुए थे। उसका मुझे कॉल आता है, जब उसका मुझे कॉल आता है तो वो मुझे यही कहता है कि यार यहाँ पे ना एक गुरुजी का मंदिर है और हम लोग वहाँ जाने के लिए कर रहे हैं, तुम चलना चाहोगी? तो मैंने कहा यार एकदम से 2.5 साल बाद फ़ोन और गुरुजी का मंदिर, तो उन्होंने मुझे एड्रेस मैसेज किया। तो जब एड्रेस देखा तो सेम एड्रेस, तो मैं उनको बोलती हूँ यहाँ तो मैं 2 बार गई, दर्शन नहीं हुए। तो वो मुझे कहते हैं कि ठीक है आज बता रहे हैं कि गुरुजी का दरबार खुल रहा है, चलो। तो पहले तो मैं यही हैरान थी कि भई 2 ढाई साल से बात नहीं हुई और अचानक से फ़ोन। तो ठीक है, मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर मैं उनके साथ संगत जी दर्शन के लिए गई। जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए देखिए संगत जी गई और उस दिन मेरे दर्शन हो गए वहाँ पे। जब संगत जी मेरे वहाँ पे दर्शन हो गए, तो मैं तो बता ही नहीं सकती, मतलब ऐसा मुझे फ़ील हुआ जैसे कि वो मेरी परीक्षा थी कि मैं 2 बार गुरुजी के दरबार आई, दर्शन नहीं हुई, तो गुरुजी देखना चाहते थे कि भई मैं कितना समर्पण गुरुजी को कर रही हूँ, कितना मतलब मेरे अंदर विश्वास है और कितना मैं गुरुजी को समर्पण कर पाती हूँ। इस तरीके से सात संगत जी गुरुजी महाराज के फर्स्ट टाइम दर्शन हुए। उसके बाद दर्शन करके संगत जी मेरे जो फ्रेंड थे और वो उनकी फैमिली वो हमारे घर आए, जबकि संगत जी ये नहीं पता था हम लोगों को कि गुरुजी के दर्शन करके सीधे घर जाते हैं। लेकिन शायद गुरुजी यही चाहते थे कि दर्शन करके वो मेरे घर आएँ और घर आए वो लोग मम्मी से मिले। एक्चुअली में तो संगत जी वो मेरे फ्रेंड नहीं थे, वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे। लेकिन जब हस्बैंड थे तो उस टाइप वो लोग मेरे भी फ्रेंड बन चुके थे, तो इसीलिए संगत जी हस्बैंड के जाने के बाद इतनी बातचीत नहीं हुई। लेकिन देखिए गुरुजी कहते हैं कहाँ से कहाँ क्या ज कनेक्शन जोड़ते हैं वो गुरुजी को पता होता है, हमें नहीं पता होता। तो संगत जी शाम को आए और मम्मा किसी से मिले, डिनर वगैरह हम लोगों ने एक साथ किया। तब उन्होंने पूछा कि पूनम आजकल जॉब कहाँ चल रही है, क्या हो रहा है? तब मैंने अपनी परेशानी उनको बोली। मैंने कहा अभी कहीं जॉब नहीं लग रही है, पहले एयरपोर्ट में लॉन्ड्री में थी, अभी कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, इतना जगह ट्राई कर लिया है। तब संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि तुम मुझे ना कल 12 बजे के आस-पास कॉल करना।
तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कहीं जॉब वग़ैरह है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि संगत जी वो भी अंबानीज़ के यहाँ पे जॉब करते थे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो संगत जी नेक्स्ट डे मैंने 12 बजे उनको कॉल किया, और जैसे ही उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि पूनम अपना रिज़्यूम और अपनी जितनी भी मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे सेंड कर दो, मेल कर दो। तो मैंने कहा ठीक है। संगत जी मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको मेल किए। तो मेल करने के बाद जब तक मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी कि ऐसा होने वाला है कि नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं था। जब मैंने सब कुछ सेंड कर दिया, उसके 1 घंटे बाद मुझे एक रिप्लाई आता है, और रिप्लाई वो गुरुजी महाराज का था कि मैंने तेरी अरदास कबूल कर ली है, और मैं तुझे बहुत बड़ी सीढ़ी चढ़ा रहा हूँ, और अब तू आसमान छुएगी। इस तरीके का मैसेज आता है। पर मेरे को संगत जी वो समझ नहीं आया कि भई ये हो सकता है मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए हो। मैं तो अभी ऐसी ही पड़ी हूँ, मेरे लिए क्या मैसेज आएगा? तो ये नहीं माइंड में आया। अब संगत जी हुआ क्या कि मेरे को 4 साढ़े 4 बजे कॉल आता है, और जब मेरे को कॉल आता है तो मैं बात करती हूँ। तो जैसे ही मैं मतलब अपने फ्रेंड से बात करती हूँ, उनका नाम संजय है। तो जैसे ही मैं कॉल पे बात करती हूँ तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है ना मतलब अपने जितने भी मतलब जहाँ भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो भी आपने जॉब करी है, वो भी आप मुझे सेंड करें। तो संगत जी अब मैंने जितना भी एक्सपीरियंस था वो सब मैंने सेंड किया उन लोगों को, और सब कुछ मैंने उनको बताया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा संजय कहाँ पे जॉब है, क्या है, कुछ तो डिस्कस करो, कुछ तो बताओ। तो उन्होंने मुझे कहा कि भई अंबानीज़ के घर में लॉन्ड्री की जगह खाली है, और वहीं तुम्हें जॉब के लिए जाना है इंटरव्यू देने के लिए, और देखो हो जाएगा। अब संगत जी मैं तो हकी-बकी रह गई कि कैसे पॉसिबल है? मतलब इतनी बड़ी जगह अंबानीज़ के यहाँ लॉन्ड्री में? संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़े अचंभे की बात थी, बहुत बड़े। संगत जी मैं तो बस गुरुजी से प्रे करना शुरू किया। मैंने कहा गुरुजी अब ये रास्ता आपने दिखाया है, ये चीज़ आपने दिखाई है, तो अब आपने करना है जो करना है। सब गुरुजी पे छोड़ा। और संगत जी ऐसी गुरुजी की मेहर हुई कि मेरा इंटरव्यू हुआ, और जबकि मेरे इंटरव्यू से आगे संगत जी 40 लोग थे, लेकिन 40 लोगों में से एक सिर्फ मेरा ही इंटरव्यू सिलेक्ट हुआ, एक मेरी ही जॉब लगी, और मुझे ही संगत जी चुना गया। और सबसे और उससे भी बड़ी बात कि संगत जी मैंने जब इंटरव्यू दिया तो मेरे से वही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए जिनका मैं रिप्लाई कर सकती थी, और संगत जी मेरी जॉब वहाँ लगी। तो ये मैं सोच के हैरान होती हूँ कि क्या से क्या हुआ, क्या से क्या नहीं हुआ, ये गुरुजी महाराज जानते हैं, और ये गुरुजी को पता है, हमें कुछ भी नहीं पता इस बारे में। संगत जी जब मेरी जॉब वहाँ लगी तो वहाँ का तो संगत जी सारा सिस्टम ही ऑटोमेटिक है, सभी चीज़ें ऑटोमेटिक्स हैं। हम लोग सोचते हैं कि बाहर मतलब कुछ और है, लेकिन उन लोगों के यहाँ सारी चीज़ें ऑटोमेटिक्स हैं, और वहाँ पे जॉब करने का मतलब है कि आपकी तकदीर बदल जाना, आपकी किस्मत बदल जाना। तो मैं संगत जी यही सोची थी कि मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, और देखिए गुरुजी ने जॉब लगने के बाद मेरा फर्स्ट शुक्राना सत्संग शेयर करवाया था। ये मेरा 5वां सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ, इससे पहले भी मैं कर चुकी हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज की महिमा अनंत है, उनके चमत्कारों को कोई शब्दों में बांध नहीं सकता। संगत जी अंबानी एक बहुत बड़े घराने का नाम आता है। जी हाँ संगत जी, हम सभी अंबानी परिवार को जानते हैं। बड़े लोग, बड़ी मुश्किलें, और फिर संगत जी गुरुजी के दिव्य दर्शन। कहने को सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दुख परेशानी बड़े से बड़े लोगों के पास भी आती है। संगत जी बम्बई में कौन नहीं जानता अंबानीज़ को, हर कोई जानता है। लेकिन संगत जी
जब मैं उनके यहाँ जॉब करती थी तो ये सब कुछ इधर से उधर चीज़ें पता चलती ही रहती है, क्योंकि स्टाफ बहुत बड़ा है। संगत जी, पैसा कुछ नहीं होता। एक समय ऐसा भी आया था उन लोगों पर कि बिज़नेस बहुत बड़ी मुसीबत से गुज़र रहा था। उनके सर के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत थी। मीडिया में, पॉलिटिशियन में और मार्केट में हर जगह से दबाव। घर में भी अजीब-सी बेचैनी थी। बड़े से बड़े डॉक्टर्स और एडवाइज़र भी उस परेशानी का हल नहीं ढूँढ पाए थे। संगत जी, हम सब स्टाफ को एक-दूसरे से ये बात पता चलती थी। संगत जी, बिज़नेस के साथ-साथ परिवार में भी अनजानी बीमारियाँ और तनाव उनके बढ़ गया था। संगत जी, उसी समय मैंने वहाँ पे देखा कि उन्होंने गुरुजी महाराज का जो सत्संग है वो करवाया। पहले तो संगत जी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये लोग भी गुरुजी को मानते हैं। लेकिन जब मेरे को ये पता चला कि वो लोग भी गुरुजी को मानते हैं, तब संगत जी मेरा विश्वास गुरुजी में और मजबूत हो गया। मुझे यहाँ तक कि पता चला कि वो लोग बड़े मंदिर भी जाते हैं, और जब वो बड़े मंदिर जाते हैं तो किसी को पता भी नहीं होता कि वो बड़े मंदिर आए हैं, क्योंकि गुरुजी को लाइमलाइट से रहना दूर पसंद था। संगत जी, यहाँ तक कि मुझे पता चला कि बड़े मंदिर, टुकरी धाम, हर जगह वो गुरुजी के दर्शन करके आए हैं। संगत जी, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा आदमी क्यों ना हो, लेकिन जब वो गुरुजी की शरण में जुड़ जाता है, चरणों से लग जाता है, तब संगत जी बड़ा आदमी बड़ा नहीं रह जाता, वो सिर्फ एक आम संगत बन के रह जाता है। संगत जी, अंबानी इस परिवार ने समझा कि असली ताकत पैसा नहीं बल्कि गुरुजी का आशीर्वाद है। वे अक्सर चुपचाप बड़े मंदिर जाते हैं, संगत में बैठते हैं। उनकी गाड़ियों पर किसी को ध्यान नहीं होगा, ना ही गया होगा। संगत जी, उनकी पहचान से फ़र्क पड़े, क्योंकि गुरुजी के दरबार में सब एक समान हैं। वहाँ ना अमीर गरीब का फ़र्क है, न छोटे बड़े का। इसीलिए उनकी गाड़ियों से पता ही नहीं चलता कि ये अंबानीज़ की गाड़ी है। संगत जी, हमें यहाँ तक कि पता है कि अंबानीज़ जो हैं वो गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं और एक आम संगत की तरह जाते हैं, जिसे किसी को पता ही नहीं चलता है कि अंबानीज़ हैं। आज अंबानीज़ की फैमिली भी गुरुजी को मानती है। इस संसार का हर एक बंदा गुरुजी को मानता है, क्योंकि उनसे कष्ट दूर हो रहे हैं, उन्होंने परेशानियां दूर की है संगतों की। संगत जी, मुझे तो ये पता है कि गुरुजी महाराज ने मेरी किस्मत बदल दी। मैं अपने सत्संग में ये तो नहीं बता पाऊँगी कि आज मेरी सैलरी कितनी है अंबानीज़ के यहाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊँगी कि अंबानीज़ के यहाँ आज मेरी जो सैलरी है, उससे मैं अपने बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी, एक आलीशान घर, अपनी माँ की परवरिश और न जाने कितने तमाम लोगों को खिला पिला सकती हूँ। ये गुरुजी ने मुझे जो बख्शा है उसके लिए शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, पैसा पैसा काम नहीं आता, काम आता है भगवान का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा, प्रभु की मेहर, उनकी दृष्टि, उनका आशीर्वाद। संगत जी, बम्बई में बड़े से बड़ी, छोटी से छोटी हस्तियाँ गुरुजी से जुड़ी हुई हैं। इतने सत्संग गुरुजी के होते हैं, बहुत सत्संग होते हैं। हमें स्टाफ के माध्यम से पता चलता रहता है कि आज गुरुजी का सत्संग हुआ था अंबानीज़ के घर में, जिसमें वो सिर्फ अपने घर में बैठ के ही सत्संग करते हैं। उनके यहाँ गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है, जिसे मैंने खुद प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखा है। संगत जी, सच में मैं तो यही कहूँगी गुरुजी से कि सबकी झोलियों में मेहर डाले, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे काम संगत क्यों ना हो, क्योंकि सबको खुश रहने का हक है और सबको आपकी ब्लेसिंग्स पाने का अधिकार है। बस गुरुजी, आपने जो मेरी सबसे बड़ी परेशानियों को दूर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। यहीं मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी तक मैं बड़े मंदिर तो नहीं गई, लेकिन हाँ, मैंने बड़े मंदिर
जाने का सोचा ज़रूर है, लेकिन मेरा सोच ही रह जाता है, क्योंकि जब तक गुरुजी महाराज नहीं बुलाएंगे तो सब गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो वहाँ भी दर्शन मैं करूँगी। बाकी डुगरी धाम के और बॉम्बे वाले मंदिर के मैंने दर्शन किए हैं, उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। यही मैं विराम देती हूँ अपने सत्संग को, और यही कहती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।